तो वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरोज़गारी भत्ता के बारे में। तो बेरोज़गारी भत्ता के जो फॉर्म हैं वो भरने शुरू हो चुके हैं आज 1 नवंबर 2020 से। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ बेरोज़गारी भत्ता के बारे में कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से आपको कितना जो है बेरोज़गारी भत्ता मिल सकता है और किन किन कैंडिडेट को ये भत्ता सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, क्या क्या नियम और शर्तें होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको चाहिएंगे अगर आप बेरोज़गारी भत्ता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो बेरोज़गारी भत्ता है, अगर आपने +2 पास किया हुआ है तो 900 रुपये पर मंथ सरकार की तरफ से आपको दिए जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो 1500 रुपये सरकार की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर डिग्री की हुई है किसी भी स्ट्रीम में तो आपको 3000 रुपये की राशि एज ए बेरोज़गारी भत्ता के रूप में सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो डिटेल में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, ये मैंने जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा या हरियाणा का जो रोज़गार विभाग है उसकी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। इसको आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में या पीसी में ओपन कर सकते हैं। इसका जो यूआरएल एड्रेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो यूआरएल एड्रेस है ये है HREX.gov.in। ठीक है, ये हरियाणा सरकार की तरफ से एक रोज़गार विभाग है जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर उसकी जो है देखभाल करता है। तो इस वेबसाइट पे आप जब ओपन करेंगे इसको तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो इसके अबाउट सेक्शन में आपको जाना है। अबाउट सेक्शन में आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी कि जो बेरोज़गारी भत्ता है उसकी जो राशि है अभी जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि +2 पास जो कैंडिडेट्स हैं उनको 900 रुपये की जो राशि पर मंथ दी जा रही है। ग्रेजुएट जो है उनको 1500 रुपये की राशि पर मंथ दी जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएट जो है उनको 3000 रुपये की राशि पर मंथ दी जा रही है बेरोज़गारी भत्ता के रूप में। उसके बाद अगर आपको और जो है नियम और शर्तें जाननी है तो किन किन कैंडिडेट को ये मिल रहा है या मिलने वाला है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो बेरोज़गारी भत्ता की जो स्कीम है इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम के नाम से ये जानी जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम ये जो है 1 जुलाई 1988 को जो है हरियाणा के अंदर स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इसके जो रेट हैं यानी कि कितना बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा कैंडिडेट्स को वो जो है लेटर ऑन 2005 में, 2009 में और फिर 2016 में इनको जो है रिवाइज़ किया गया है। 2016 के बाद जो राशि अब मिल रही है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि +2 वाले को 900 रुपये, ग्रेजुएशन वाले को 1500 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट को 3000 रुपये की राशि इस स्कीम के तहत या इस अलाउंस स्कीम के तहत दी जा रही है। तो उसके बाद टर्म्स और कंडीशंस यानी कि नियम और शर्तें अगर हम देखें तो इसके लिए क्या है नियम और शर्तें। ये देखिए, इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो स्कीम है फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड है या बेरोज़गार हैं और शिक्षित बेरोज़गार जिसको की श्रेणी में रखा गया है तो उनके जो एप्लीकेशंस सेल बी इनवाइटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एवरी ईयर, यानी कि 1 नवंबर से इसकी जो है आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो कैंडिडेट है वो डोमिसाइल ऑफ हरियाणा होना चाहिए, हरियाणा का निवासी होना चाहिए। उसके बाद अगर एप्लीकेंट ने +2 पास किया हुआ है या फिर 10th के बाद कोई भी 2 साल का कोर्स या 2 साल का सर्टिफिकेट अगर किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, जैसे कि आईटीआई पास कैंडिडेट है या किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, तो वो भी इस बेरोज़गारी भत्ता स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और उनको 900 रुपये जो है पर मंथ दिए जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, यानी 10वीं के बाद कम से कम 2 साल का आपका कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए या फिर अगर आपने +2 की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एप्लीकेंट ने 10वीं के बाद 3 साल का कोई भी +2 के बाद 3 साल का कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ है
या फिर ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है, चाहे बीए है, बीकॉम, बीएससी, कोई भी स्ट्रीम आपकी हो सकती है, बीई, बीटेक, अगर आपने की हुई है तो उसको 1500 रुपये की राशि दी जाती है। और अगर आपने +2 के बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो 3000 रुपये की राशि पर मंथ दी जाती है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी और अहम शर्त इसकी क्या है कि द एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द स्टेट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यानी कि जैसे कि अगर आपने आज अपने आप को रजिस्टर किया है हरियाणा एम्प्लॉयमेंट जो विभाग है या हरियाणा रोज़गार विभाग की वेबसाइट पे, तो आज से 3 साल के बाद आपको जो है वो राशि दी जाएगी। यानी कि कम से कम 3 साल आपको जो है रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, 3 साल पुराना रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। उस 1 नवंबर को वो जो है 3 साल की अवधि वो पूरी हो जानी चाहिए, तो ही आप इसके राशि को प्राप्त कर सकते हैं या इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे जो लिखी हुई है, एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। किसी भी डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कोई भी आपका जो ज़िला है उसकी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना, ठीक है, तो आप ये राशि प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है कि आपकी फैमिली इनकम जो है किसी भी सोर्स से को मिला के 3 लाख रुपए सालाने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं होनी चाहिए और आपके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, तो ही आप इस स्कीम के पात्र माने जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस हैं इनकी। उसके बाद एज ग्रुप आपका होना चाहिए 21 से 35 साल एज ग्रुप होना चाहिए। और एप्लीकेंट जो है स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, ट्रेनी नहीं होना चाहिए, अप्रेंटिस नहीं होना चाहिए और शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, कहीं नौकरी करता हुआ नहीं होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका अपना बिजनेस भी अगर है तो भी आपको ये राशि नहीं दी जाएगी। एप्लीकेंट शुड नॉट बी ए डिसमिस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि किसी भी सरकारी विभाग से आपको निकाला नहीं गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर कोई ऑफेंस या कोई इस तरह का मुकदमा वगैरह ना चल रहा हो पिछले 6 महीने से। एप्लीकेंट विद मैट्रिक और हायर सेकेंडरी एजुकेशन हु आर एलिजिबल अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम एज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2005 सेल कंटिन्यू टू सर्विस द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए। डॉक्यूमेंट्स में एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है फॉर न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, ये न्यू रिक्वेस्ट यानी कि नया आवेदन अगर आपको करना है तो ये आप सरल पोर्टल, जो हरियाणा का सरल पोर्टल है, सरल हरियाणा की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। आपके पास रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का जो है एक रेवेन्यू अथॉरिटी से अटेस्टेड होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि मैं अब दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसा सर्टिफिकेट है वो। 3 साल का ओल्ड वेरीफाइड आईडी कार्ड आपका होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इस वेबसाइट पे। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की चाहिएंगी। राशन कार्ड आपका चाहिएगा, ठीक है, फ़ोटोग्राफ होगा आपका, कास्ट सर्टिफिकेट होगा जो चाहिएगा, और पीएनबी बैंक आधार लिंक अकाउंट पासबुक, ठीक है, ये आपकी जो है ज़रूरत इसमें पड़ सकती है। सिग्नेचर आपका होगा, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली, ये जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिएंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी रिसीविंग, जो पहले से प्राप्त कर रहे हैं तो उनको भी जो है नए सिरे से आवेदन करना पड़ता है हर साल 1 नवंबर को, तो वो जो है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। उन्होंने तो ऑलरेडी पहले भी किया होगा तो उनको बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ये देखिए नीचे ये दिया गया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर ऑलरेडी रिसीविंग एम्प्लॉयमेंट, ये जो पहले से प्राप्त कर रहे हैं ये अलाउंस, ये उनके लिए है फॉर्म। उसके बाद है जो दूसरा फॉर्म है ये +2 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, ठीक है। ये है हमारा रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय रेवेन्यू अथॉरिटी। इसमें देखिए प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी, यहाँ पे नाम आपका आएगा, यहाँ पे फादर नेम आएगा या वाइफ हस्बैंड व वाइफ नेम आ सकता है, उसके परिवार के सभी सदस्यों के पास रिहायशी, ये मतलब एक तरह का आपका
स्टैम्प पेपर जैसे होता है कि आप सर्टिफाई करके दे रहे हैं कि आपके पास जो रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसकी ओवरऑल कीमत जो है 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है और आपके पास कृषि योग्य भूमि जो है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं है, तो इस पे पटवारी या पार्षद के साइन होके ये डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पे चाहिएगा। तो ये पूरी डिटेल है बेरोज़गारी भत्ता की जो स्कीम है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम है उसके बारे में। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा, सबसे पहले तो आपका जो है एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट पे जो HREX.gov.in पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 3 साल पुराना रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, तो ही आप जो है इस बेरोज़गारी भत्ता के पात्र माने जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आपको अप्लाई करना है इसको तो 1 नवंबर से हर साल, जैसे कि आज 1 नवंबर है तो 1 नवंबर से इसके जो आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अपना 3 साल पुराना ID कार्ड जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का है उसको लेकर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि अप्लाई करने का वीडियो मैं बनाऊं, अगर आप चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है ये भी जानना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट्स की यह इच्छा होगी कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि कैसे अप्लाई करना है इसके लिए, तो मैं डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन आपको पहले से मैं बता देता हूं कि सरल हरियाणा हरियाणा की एक जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे वेरियस जो स्कीम्स आती रहती हैं हरियाणा की, उनके लिए अप्लाई सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर किया जाता है। तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बेरोज़गारी भत्ता के बारे में था, उसके नियम और शर्तों के बारे में था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, शिक्षा, जॉब्स और गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स होती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं ऑन टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहें और आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।